देखिए कोटा में तो ये जो 1 साल का कोर्स होता है ये पूरा हो चुका था इसका। आज इसको जाना ही था घर पे। और अभी 3-4 दिन पहले भाई है, बड़े भाई का लड़का ही है, उनकी बात हुई थी तो लड़के को कुछ भी दिक्कत नहीं थी, उससे पूरी बात हुई थी। लेकिन अचानक से कल ऐसा हुआ है, उसके दादाजी उसको सुबह से फ़ोन कर रहे थे, उसका फ़ोन लग नहीं रहा था तो कुक को फ़ोन मिलाया। तो कुक ने 4-5 बार ये कहा कि मैं करवाता हूँ, लेकिन उसने करवाया नहीं। और रात को 9 बजे के समथिंग फिर अचानक ये बताया जाता है कि वो तो 4 बजे एक्सपायर हो चुका है। तो परिस्थितियाँ गंभीर हैं और उसकी जिस तरह से गर्दन जो रस्सी से कटी हुई है, 1.5 फुट हाइट से गिरने के से इतनी गर्दन नहीं कट सकती, क्योंकि हम भी केस देखते रहते हैं इस तरह के, सामाजिक हैं हम भी, रोहतक में सारी चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी आते हैं हमारे पास इस तरह के केस, लेकिन ऐसा नहीं होता। 7-8 फुट से भी जब गिरता है तो उसकी गर्दन हड्डी निकलने की वजह से लंबी तो हो जाती है, लेकिन इस तरह कटती नहीं है। इस केस में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी गर्दन कटी हुई है। और उसके हाथ जो लाल हैं, लाल नहीं होने चाहिए हाथ, ब्लू हो सकते थे तो हम मान लेते ये साधारण केस है, लेकिन हाथ लाल हैं इसलिए हमें लग रहा है इसका मर्डर किया गया है। और हम प्रशासन से कहना चाहता हूँ मैं कि इसका की निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और एसआईटी गठित करके हमारे को न्याय दिलवाया जाए। जब से आया वो इसी हॉस्टल में रह रहा था या जब से आया इसी हॉस्टल में रह रहा इसमें था। हैंगिंग डिवाइस भी था पंखे में जो है? हाँ, वो नहीं था और कैमरे भी नहीं थे बता रहे हैं अभी उसमें गैलरी में। तो ये कमियां तो हैं ही, और जब कि प्रशासन ने हिदायत दे रखी है सख्त, लेकिन उसके बाद भी ये डलमुला रवैया अपनाते हैं। प्रशासन इनको ढीला छोड़ देता है, शायद लोकल प्रशासन। सरकार ने तो कह रखा है कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये भी गंभीर है मामला तो सारा ही। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, हमें न्याय दिलवाया जाए, हमें न्याय चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक ही भतीजा है आपको? नहीं, एक छोटा लड़का और है और एक इसकी सिस्टर है, इससे छोटी। मेरा सुरेंद्र पांचाल नाम है और लड़के का चाचा हूँ। जी कोई परेशानी नहीं थी उसको, 4-5 दिन पहले बात की थी, बिल्कुल खुश था, कोई प्रेशर नहीं था। हर बार मैं उसको यही कहता था भाई कोई टेंशन नहीं लेनी, नंबर आए जितने आए आ जाएंगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं। हर बार यही बात की। हाँ, ना ही वो टेंशन में था। सुबह मैंने उसको 11 बजे फ़ोन किया था लेकिन उसने नहीं उठाया, फिर दोबारा किया नहीं उठाया, फिर शाम को किया जब भी नहीं उठाया, फिर मैंने नीचे फ़ोन करा उसको हॉस्टल वाले को, जब वो ऊपर गए। कल कितनी बजे बात हुई आपकी? लगभग सुबह कोई बातचीत हुई? नहीं, बात कल नहीं हुई, परसों कोई बातचीत हुई? नहीं, 3-4 दिन पहले हुई। कुछ लगा आपको ऐसा कि डिप्रेशन में चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल हंस के बात कर रहा था। कोई कौन सी कोचिंग में पढ़ता था वो यहाँ पर? एलन में। एलन में। और कौन सी जगह रहा करता था? हॉस्टल, उत्तम हॉस्टल है, उत्तम हॉस्टल, उत्तम हॉस्टल में, लैंडमार्क सिटी गुनारी। हाँ, उसके बगल में ही है, पार्क के साथ, मंदिर के साथ। विजयपाल। और हादसा होने के कई घंटे बाद पुलिस प्रशासन को खबर दी गई है। ये कुन्हाड़ी इलाके में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक उत्तम रेजिडेंसी नाम से बच्चों के रहने के लिए बना रखा है। उसमें 12 कमरे हैं और कल शाम को 9 जैसे मुझे तो सूचना 9:35 पे मिली कि एक बच्चे इस तरह से पंखे पे फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है कोचिंग एरिया में। तुरंत पुलिस मौके पर गई, बच्चे को उतार के मोर्चरी में शिफ्ट कराया, परिजनों को खबर करी। अभी सुबह परिजन भी सारे आ चुके हैं, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कि सुमित पांचाल नाम का बालक है, रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, यहाँ पर रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। 5 मई को इसका नीट का एग्ज़ाम था और ये ड्रॉपर बच्चा था। पिछले साल भी इसने नीट दिया था, पर पिछली बार बिना कोचिंग के दिया था। इस बार पहली बार ये कोचिंग कर रहा था, साल भर से कोटा रह रहा था और कल इस तरह की ये घटना हुई है। सर, हैंगिंग डिवाइस भी नहीं मिला बताया उसमें? वो वहाँ पर पता किया हमने तो 12 कमरे हैं जिसमें से 10 में हैंगिंग डिवाइस है, 2 में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये उसी रूम में था जिसमें कि हैंगिंग डिवाइस नहीं। कोई एसआईटी वगैरह की मांग की है कि नहीं? हाँ, ये घर परिजन कह रहे हैं कि साहब हम मतलब एक बार हमें परिजनों को एकदम से घटना होती है झकझोर देते हैं, उनको एक बार लगता है कि ये सुसाइड कैसे हो गया, हो सकता है और कोई बात हो, तो आप बिल्कुल गंभीरता से जांच करें। तो प्रशासन ने कह रखा है कि हर हॉस्टल या टीचर में जरूरी, तो सरकार की गाइडलाइन है और पालना नहीं की जा रही, क्या कार्रवाई होगी? पालना नहीं की जा रही, उस मामले में भी हॉस्टल वाला जो भी कोई है उसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है। तो प्रशासन ने भी रिपोर्ट मांगी हमसे, अभी कलेक्टर साहब भी रिपोर्ट मांग रहे हैं घटना की पूरी,
तो अभी प्रथम तो हम मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के और परिजनों को बॉडी सुपुर्द कर दें, फिर जो भी कार्रवाई है पूरी कार्रवाई सारी कार्रवाई की जाएगी। कोई कारण सामने आ रहा था? कारण अभी तक तो ये सामने नहीं आ रहा। अभी ये भी बात आई है कि इसका जैसे एग्ज़ाम था 5 मई को, तो इसका सेंटर उधर ही है रोहतक, तो कल परसों इसके परिजन इसको लेने आने वाले थे रोहतक के लिए, उसके पहले ही ये घटना हो गई। एग्जाम वो बच्ची की लगता है, बच्ची को तो हमारे क्षेत्र की नहीं है।